चंद साहब, आज मियां साहब वापस आ गए हैं और बड़ा उन्होंने आके अच्छी अच्छी बातें की हैं तकरीर में, और कोई इंतकाम नहीं, कोई जारहाना बात नहीं, वो सब कह रहे हैं कि अब बस आगे चलना है और अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं मियां साहब की वापसी को? कितना आज का अच्छा पावर शो था और कितनी अच्छी तकरीर थी मियां साहब की? देखिए जी, शो उनका ठीक था, लेकिन उनके सारे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और लाहौर नहीं निकला। लाहौर से बाहर देहातों से उनके जो बसेस पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो लोग आए थे वो अच्छे खासे लोग थे, तो लिहाजा उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से भी मैं समझता हूँ कि सियासत, चलो इस मुल्क में कुछ सियासत शुरू हुई है, कुछ पॉलिटिकल लोग डायलॉग करेंगे, मैनेजमेंट से हमारी। देखिए, डायलॉग करना पड़ेंगे, इसलिए करना पड़ेंगे कि ये मॉडल सोलो फ्लाइट वाला इस मुल्क में कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी कोशिश की इस मॉडल को कामयाब करने की। इससे पहले भी मियां साहब ने जब 2/3 अक्सरियत ली गई तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ये मुल्क में वो नहीं चल सके, क्योंकि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करेंगे तो आपके रियासत के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत रहेंगे। अगर आप पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार के साथ लगाएंगे तो मैं समझता हूँ रियासती इदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात फिर ठीक नहीं रहेंगे। आप फिर वो ना अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेस में इजाफा हो जाएगा। तो इस वक्त मियां साहब ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो किस हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कौन से करते हैं। इक़दामात आप एक्सपेक्ट करें कि मियां साहब को जो अंदर चंद आने वाले दिनों में लेने चाहिए जिससे ये तासुर जो है मजबूती पकड़े? तो साहब, उनको एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको आगे बढ़ के देनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, और ये मैं समझता हूँ उनकी बुनियादी चीज है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ की तरफ उनको जाना पड़ेगा, और अगर पुरानी 1988 वाली उन्होंने ये 90 वाली सियासत की तो अब ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। एक यूथ मेजॉरिटी में है, मीडिया बहुत वाइब्रेंट मीडिया है, पहले से बहुत ज्यादा और ताकतवर मीडिया है, और जुडिशरी भी मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतर है। इसलिए आप मियां साहब अगर पुरानी सियासत करेंगे तो फिर वो सियासत नहीं कर पाएंगे। अगर उनको अपनी सियासत में जिद्दत लानी पड़ेगी और बड़ी पॉजिटिव जिद्दत लानी पड़ेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी स्पेस लेकिन चंद साहब, जहाँ आप ये बात करें कि जुडिशरी भी पहले से बेहतर है, वहीं पर बहुत सारे लोग तो इस बात के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आज एक कन्विक्टेड मुजरिम को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, अदलिया का जो उसमें किरदार रहा है, और जिस तरीके से उनको इस वक्त ग्रांट की जा रही हैं बेल्स और उनके लिए आसानियां नजर आ रही हैं सिस्टम की, तो ये लोग तो इस बात को उल्टा तनकीद की निगाह से देख रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या कानून की हुक्मरानी की बात करनी है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई सिस्टम है ही नहीं है, जिस तरह उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात में जुज़वी तौर पे आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप इस कंपैरिजन जस्टिस कयूम रफीक तारड़ वाली जुडिशरी से करें या नसीम हसन शाह वाली जुडिशरी से करें, अरशाद हसन खान वाली जुडिशरी से करें, तो आज जुडिशरी बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ अगर आप पुरानी जुडिशरी जिनको मियां साहब जिस जुडिशरी के जरिए डील करते रहे हैं, उससे आज बदली हुई जुडिशरी है, उस वाली जुडिशरी नहीं है उस टाइप की कि मियां साहब फोन पे फैसले करवा लेंगे, वो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट में जो कंपोजिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है ना इस मुल्क की, वो चेंज हो चुकी है। अब इसमें जुडिशरी भी है, इसमें मीडिया टाइकून भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें बड़े बड़े चीज शामिल हो चुकी हैं। अब तो मियां साहब के लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान आज का दिन दिखाया गया है, मैं समझता हूँ उनके लिए। और दूसरा, उनके घर के अंदर 2 बयानियां हैं। एक बयानिया उनको सोने भी नहीं देगा जो उनका पुराना बयानिया था, लेकिन वो उनकी पार्टी को वो बयानिया कबूल नहीं है। उनकी पार्टी चाहती है कि वो वोट को इज्जत दो के बयानिए से बिल्कुल जान छुड़वाएं और बिल्कुल फर्माबरदार होकर रहें, लेकिन मियां साहब की तबीयत में वो फर्माबरदारी शामिल नहीं है। और इस वक्त हालात का भी तकाजा यह है कि आपको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ फर्माबरदारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज दूसरी फर्माबरदारी से अब काम नहीं चलेगा। नदीम अफजल चंद साहब, ये फरमाइएगा कि आज मियां साहब ने अपनी तकरीर में ये जो जिक्र किया कि रियासती इदारों, सियासी जमातों
और तमाम सतूनों को मिल के चलना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि फिर वो हाइब्रिड सिस्टम की कोई बात चलेगी? देखिए जी, ये बात बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि अगर हम समझें या ना समझें, हकीकतें सामने सामने है कि किस तरह मुल्क चल रहा है और किस तरह ये चल सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस वक्त मिलकर चलना पड़ेगा। लड़ाई किसी को भी सूट नहीं करती। जन साहब, आप मिलके चलने की बात कर रहे हैं तो बिलावल साहब जाएंगे मियां साहब से मुलाकात करने, या जरदारी साहब उनसे आगे बढ़ के कोई मुलाकात करेंगे, कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई बातचीत का माहौल बनाएंगे आप लोगों की तरफ जी? मैं तो बिलावल साहब को मशवरा दूंगा कि अगर आपने मियां साहब को मिलना है तो फिर आप जेल में इमरान खान साहब को जाकर मिलें। जिस तरह आप मियां साहब की मुलाकात, मेरा मशवरा तो उन्होंने माना, तो मैं तो ये ओपनली मशवरा दूंगा। मैं तो समझता हूँ कि बिलावल साहब को तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से मिलना चाहिए, और वो मिलते भी रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बिलावल साहब ने भी सबसे पहले कहा था कि मरियम और हम बिलावल को नया पाकिस्तान आप ऐसा दे के जाएं जिसमें हम भी आसानी से सियासत कर सकें। और जो अभी 18 अक्टूबर को जो बिलावल साहब ने स्पीच की है, उसमें उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि ये वो नफरत वाली सियासत हमें खत्म करनी पड़ेगी, हमें तलखियां खत्म करनी पड़ेगी, हमें चीजें बुलानी पड़ेंगी। तो यही बिलावल साहब, ये आजकल बात पीटीआई के भी लोग कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब उस दिन हमारे शो पर थे, वो भी यही बात कर रहे थे, आप भी यही बात कर रहे हैं। पीएमएलएन के मेन लीडर्स ने आज ये बात की। तो फिर ये नफरत की सियासत कर कौन रहा है सर? सारे तो इस वक्त, देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त आप इमरान खान साहब को पहल करनी चाहिए। जब उनके वकाला जेल में जाके मिलते हैं तो उनको कोई पॉजिटिव आके बात भी, ऐसी बात भी करनी चाहिए जिससे दूसरों के जख्मों पे, या कम से कम इस रियासत के जख्मों पे मरहम, और हमारी जमहूरियत के जो जख्म है उस पे मरहम रखी जाए। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब का भी अब ड्यूटी है, उनके ऊपर भी फर्ज है। और इसी तरह मियां साहब, और इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी और एएनपी और तमाम जमातों को ये करना पड़ेगा। और सीनियर जरदारी साहब हों या मियां साहब हों, ये सीनियर लीडरशिप है। मैं समझता हूँ ये सब पार्टियों को एक टेबल पे बिठा सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तलखियां, और इस वक्त जो हमारे वर्करों में या ग्राउंड पे जितनी शिद्दत है, इस शिद्दत के साथ अगर आपने सियासत की या आप इलेक्शन में गए तो आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए वो बेहतर रिजल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है चौधरी साहब कि आप भी इस तजवीज़ के हामी हैं मौलाना साहब की तरह कि रूल्स ऑफ गेम जो है वो पहले तय किए जाएं, उसके बाद गेम किया जाए, क्योंकि अदरवाइज जो है शायद मैं समझता हूँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और हमें आपस में बैठ के एक दफा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, उसको होप देने के लिए, उम्मीद देने के लिए तमाम क़यादतें अगर एक टेबल पर बैठ जाएं तो क्या हर्ज है। ठीक बात। और जान साहब, ये आगे बताइएगा, कोई ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से कोई आगे चल के इत्तेहाद बना सकती है? कोई मिल के दोबारा से आप लोग हुकूमत की तरफ भी जा सकते हैं? लेकिन इस वक्त कोई चीज भी कहना कबल वक्त है। इंतखाबी इत्तेहाद तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारा उनके साथ बने। इलेक्शन के बाद तो फिर देखा जाएगा जिसके पास सीटें होंगी, जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। असल इस मुल्क का इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रॉब्लम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर ये मुल्क में इस्तेकाम आएगा, वरना मेरी नजर में इस्तेकाम नहीं आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अफजल जान साहब।